जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वेदों की रचना हुई थी। और वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटी गई है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पहले हम समझते हैं कि आर्य लोग क्या क्या करते थे, ठीक है, और उनके द्वारा क्या क्या समाज बनाया गया था, कैसे समाज बनाया गया था। देखिए, आर्य लोग मध्य, उनका मुख्य स्थान, उनका रहने का जो स्थान था वो था मध्य एशिया में, मध्य एशिया, ठीक है। उनकी जो भाषा थी, जो उनकी बोलने की भाषा थी, वो थी भाषा संस्कृत। भाषा कौन थी? सी संस्कृत। उस समय का जो समाज था वो ग्रामीण समाज था। समाज कैसा था? ग्रामीण समाज था, ग्रामीण समाज था, ठीक है। मतलब ये लोग मतलब गांव की तरह निवास करते थे, ठीक है। शहरी सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि सभ्यता कैसी थी, इसको सभ्यता, सभ्यता, ठीक है। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, आर्यों का सबसे प्रिय जो पशु था वो था घोड़ा। सबसे प्रिय पशु वो था घोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आर्यों का जब से सबसे प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, सोमरस। देखिए, उस समय में इसे सोमरस कहा जाता था, ठीक है। और इस समय में इसे शराब कहा जाता है, ठीक है। बिहार में तो ये बंद है, ठीक है ना। पेय पदार्थ को क्या कहता है? शराब कहा जाता था, मतलब कहा जाता है। और सोमरस उसे उस समय कहा जाता था। अब देखिए, प्रिय पशु हो गया गाय, सॉरी मतलब घोड़ा। देखिए, अब इसमें आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ठीक है ना। वस्त्र कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। उसमें सबसे, एक सेकेंड, वस्त्र जो था वो था 3 प्रकार से। पहला वस्त्र था वास, दूसरा वस्त्र अधिवास, अधिवास, और एक था उशीर्ण, उशीर्णिस कहा जाता है इसे, ठीक है ना, उशीर्णिस, ठीक है। 3 प्रकार के वस्त्र। देखिए, उसके पास जो हम लोग कपड़े के अंदर, मतलब हम लोग जब पहनते हैं तो गंजी पहनते हैं, उस समय में यहाँ पे जो पहना जाता था उसे नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था, ठीक है। आर्य लोग उस समय जो कपड़े पहनते थे उसे नेवी कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, आर्य लोग मनोरंजन के लिए कुछ खेलों को खेलते थे, जैसे कि या मनोरंजन के साधन के कुछ उपाय भी थे। देखिए, अभी भी कुछ उपाय है। संगीत, मनोरंजन का जो साधन है वो क्या है? संगीत। अभी हम लोग जब मान लीजिए कि जब मन उदास हो जाता है तो सभी लोग संगीत बजाते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना। बिहार में तो एक से एक खतरनाक गाना चल रहा है। उसके बाद था ध्रुत कीड़ा, ठीक है, ध्रुत कीड़ा, ठीक है ना। उस समय पे यह खेला जाता था। उसके बाद घुड़दौड़, घुड़दौड़, ठीक है। और एक था रथ दौड़, ठीक है। यहाँ पे संगीत, ध्रुत कीड़ा, घुड़दौड़ और रथ दौड़, ठीक है। ये सब मतलब खेल
खेले जाते थे और इनके द्वारा मनोरंजन आर्यों को मिलता था। देखिए अब इसमें अलग अलग प्रकार के नियम कायदा कानून थे, ठीक है ना। जैसे कि इसमें सबसे मुख्य रूप से हम बात करेंगे, सबसे मुख्य रूप से इसमें ये था कि अगर वहाँ पर आर्य समाज में जो भी व्यक्ति रहते थे वो पितृ प्रधान समाज था। याद रखिएगा समाज कैसा था, पितृ प्रधान समाज था। उस समाज में मतलब जो परिवार में जो मुखिया होता था, मतलब परिवार में एक मालिक होता है, हर परिवार में देखिएगा एक न एक मालिक होता है। तो जो मालिक होता है उसे उस समय मतलब पिता को कुल्लव कहा जाता था। मुखिया को क्या कहा था, कुल्लव। घर के मुखिया को कुल्लव कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है 20 पति एक आता है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार पुरोहित, ठीक है, सब अलग अलग आते हैं। इसके अलग अलग बात चलेंगे, हम ऋग्वेद में भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो जाननी जरूरी है। देखिए उस समय महिलाओं को पुरुष के साथ यज्ञ, मान ली कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो उस समय पूजा पाठ में महिलाओं को और पुरुष को दोनों को मतलब दोनों आदमी को एक साथ भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। पूरी मान्यता दी गई थी कि उस समय मर्द हो, अभी भी है, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों व्यक्ति भाग ले सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई मतलब विधवा औरत है तो विधवा औरत वो अपने देवर से विवाह कर सकती है। याद रखिएगा विधवा महिला अपने देवर से, ठीक है, देवर से विवाह कर सकती थी। और जो महिला विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु यानी अविवाहित महिला को, याद रखिएगा अविवाहित महिला को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजु। मतलब जो औरत शादी नहीं करना चाहती है, विवाह नहीं करना चाहती है, उसे आज अमाजु कहा जाता था, ठीक है। अगर वह विधवा हो गई, मतलब जो औरत विधवा हो गई, उसे वो अपने देवर से विवाह कर सकती है, ठीक है। ऐसा मान्यता उन लोगों में था। अब देखिए शिक्षा की जहाँ तक बात है तो देखिए शिक्षा की जहाँ तक बात की जाए, इसमें आर्य मतलब वैदिक सभ्यता में शिक्षा में बहुत ही लोग मतलब बहुत जानकार थे, ठीक है, क्योंकि इस समय ही वेद की रचना हुई थी। अब देखिए वेद में चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये सभी वेद थे। लेकिन जो एक वेद मतलब जो एक वेद पढ़ता उसे वेदी कहते। एक वेद पढ़ता उसे वेदी कहा जाता। 2 वेद पढ़ता उसे द्विवेदी, 3 वेद कहता उसे त्रिवेदी, और जो चारों वेद पढ़ता उसे चतुर्वेदी कहते थे, ठीक है ना। उस समय में मतलब एक वेद जो पढ़ता उसे वेदी, 2 वेद जो पढ़ता द्विवेदी, और जो 3 वेद पढ़ता उसे त्रिवेदी, और जो चारों वेद पढ़ता उसे चतुर्वेदी। और उसके बाद इसमें एक और चीज आता है कि जो इन सब को पढ़ाता है, यानी वेद पढ़ाता है, एक वेदांत भी होता है, ठीक है। जब वेद पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे वेद और वेदांत क्या है, ठीक है, इस अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखिए वेद, तो जो वेद पढ़ाता है उसे उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। जो वेद पढ़ाता है उसे उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय लिखा जाता है, ठीक है ना। इन्हें जो भी शिक्षक थे जो वेद पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय